अगर आप 2024 में आईपैड लेने की सोच रहे हो तो आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे। आईपैड 10th जेन, 9th जेन, आईपैड मिनी, आईपैड एयर एंड आईपैड प्रो। तो हम हर एक को कंपेयर करेंगे दूसरे से, उसके नेक्स्ट से, और देखेंगे कि कितना प्राइस डिफरेंस आता है। और जो ये प्रॉपर्टी का डिफरेंस आता है, जो भी आपको फीचर्स में डिफरेंस मिलता है, क्या वो वर्थ अपग्रेड है आपके लिए या नहीं। सबके लिए वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आपके टास्क का क्या होने हैं उस पर। तो हम लैडर में सबसे नीचे से शुरू करेंगे, देन हम देखेंगे उसमें क्या क्या नेक्स्ट वाले में हमें फीचर्स मिलते हैं और क्या प्राइस डिफरेंस आता है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वर्थ अपग्रेड आपके लिए है या नहीं। तो इस वीडियो से आपका काफ़ी पैसा बच सकता है और काफ़ी टाइम बच सकता है। इस एक ही वीडियो में हम हर चीज़ को कवर करने वाले हैं, हर एक आईपैड के बारे में सारे फीचर्स को कवर करेंगे। और अगर आपको इन डिटेल किसी के बारे में जानना है तो आप वो कमेंट लिख सकते हैं उसके बारे में। तो ये मेरा आईपैड एयर है और इसमें मैंने सारे आईपैड की लिस्ट बना रखी है और क्या क्या हमें फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके गो थ्रू करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस डिफरेंस आता है, क्या फ़ीचर्स का डिफरेंस आता है। तो अगर हम बात कर लें आईपैड एयर 9th जेन के बारे में, तो वो आपको कॉस्ट करेगा, एप्पल स्टोर पे बता रहा हूँ मैं आपको, अमेज़ॉन वगैरह या फ्लिपकार्ट पे नहीं बता रहा हूँ मैं, आपका एप्पल की ओरिजिनल साइट पे क्या प्राइस आ रहा है उससे बता रहा हूँ। तो आप उससे 2 to 3 thousand कम कर सकते हैं हर आईपैड में, कि ये आपको जो है बाकी साइट्स पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आईपैड 9 जेन से। ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 32,900 के आसपास। इसमें आपको A13 बायोनिक चिप मिल जाती है, वही सेम चिपसेट आपको आईफोन 13 में भी मिलेगा। ये आपका 64 GB से शुरू हो जाता है, जो आपको नेक्स्ट सारे आईपैड्स में मिलेगा अदर देन प्रोज। देन अल्ट्रा वाइड सेंटर स्टेज मिल जाएगा आपको फ्रंट कैमरे में। तो इसका ये मतलब रहेगा कि अगर आप कैमरे में जो है कोई वीडियो कॉल वगैरह ले रहे हैं फ्रंट कैमरे से, तो वो आपको हमेशा सेंटर में रखेगा। वो अल्ट्रा वाइड व्यू लेगा बट आपको सेंटर में रखेगा, और अगर आप मूव करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली मूव करेगा कि उसकी प्रायोरिटी रहेगी आप सेंटर में ही रहें। देन आपको 10.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। उसके बाद आपको रेटिना डिस्प्ले मिलता है, पर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले नहीं मिलता। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा अगर आप 10th जेन लेने की सोचते हैं। और इसमें आपको टच आईडी जो है होम बटन में मिलेगी, आपको ऊपर अलग से बटन नहीं मिलेंगे, और उस वजह से इसके बेजल्स भी काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा फीचर है जो आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेजल्स काफ़ी मोटे हैं और ये काफ़ी बड़ा कॉन मुझे लगता है पर्सनली। देन इसमें आपको लाइटनिंग केबल की चार्जिंग मिलती है, और इससे आगे आप किसी भी आईपैड में जाएंगे आपको सी टाइप की ही चार्जिंग मिलती है, लाइटनिंग आपको सिर्फ इसी में मिलेगी। सपोर्ट इसमें आपको एप्पल के फर्स्ट जेन पेंसिल का ही मिलता है, जो लाइटनिंग केबल से चार्ज होती थी। सेकंड जेन पेंसिल का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। 4G इसमें आपको मिलेगा, 5G बाकी सब में 5G मिलेगा, बस ये अकेला है जिसमें 4G मिलेगा। एंड इसमें जो कलर्स का सपोर्ट मिलेगा उसमें आपको sRGB का सपोर्ट मिलेगा, और जो मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके बैक कैमरे से वो आपको 1080p रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए सही है जिनको इससे कोई हैवी टास्क नहीं करना, कैजुअली आपको अपना शॉपिंग ऐप्स वगैरह हो गए या छोटे मोटे ऐप्स हो गए या नोट्स वगैरह थोड़े बहुत बनाने हैं, या अगर आप सर्फिंग वगैरह करने के लिए या फिर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए ले रहे हैं, जस्ट कोई भी थोड़ा सा भी मॉडरेट टास्क नहीं कर रहे, बहुत लाइट टास्क करेंगे सारे, तो ये आपके लिए ठीक है, चल जाएगा। ये अगर आप अपने बच्चे वगैरह के लिए ले रहे हैं तो हाँ आप उनके लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें कोई इशू नहीं आएगा। तो आईपैड 10th जेन आपका इसी का ही अपग्रेड है, और ये आपको 39,900 के आसपास कॉस्ट करेगा एप्पल के ओरिजिनल साइट से। तो इसमें हमें क्या क्या अपग्रेड देखने को मिल जाता है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें 13.9 इंच का डिस्प्ले है, पिछले वाले से बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और बेजल्स काफ़ी कंपैरेटिवली पतले मिलते हैं देखने को। अगर आप कंपेयर करेंगे 9 जेन और 10 जेन को तो आप देख सकते हैं कि इसमें होम बटन नहीं मिलता, तो काफ़ी पतले बेजल्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है, और अगर आप बैक कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 4K तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको टच आईडी जो है आपको पावर बटन में मिलेगी, आपको होम बटन में नहीं मिलेगी। चार्जिंग आपकी इसकी सी टाइप से रहेगी। आईपैड आपका 5G रहेगा, और सपोर्ट इसमें आपको USB-C एंड फर्स्ट जेन दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, और मैग्नेटिकली वो स्टिक भी हो जाती हैं, बट मैग्नेटिकली चार्ज नहीं होगा ये। एंड सेकंड जेन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो कैमरा है इसका फ्रंट एंड वो आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है, और वो आपका हॉरिजॉन्टली रहेगा रेदर देन पोर्ट्रेट में। और इसका जो आपको प्राइस डिफरेंस पिछले वाले से इस वाले में देखने को मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो
आप दोनों में ही कम कर सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये, तो आपको वही तब भी 6 to 7 thousand का डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप किसी और स्टोर पे जाएंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए वर्थ अपग्रेड है या नहीं, कि आप 5 to 6 thousand एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे आईपैड मिनी के बारे में। आईपैड मिनी आपको सीधा 49,900 के आसपास कॉस्ट करेगा। एंड ये स्मॉलेस्ट आईपैड है, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा आईपैड है। इसका जो स्क्रीन साइज है वो आपको 8.3 इंच के आसपास का मिलेगा और इसमें आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट डिस्प्ले है, आपको कलर्स वगैरह में कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत क्रिस्प कलर आपको मिलने वाले हैं। 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाएगी और जो कलर सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा वो P3 का मिलता है। P3 वाइट कलर सपोर्ट का मिलता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग की कोटिंग मिल जाती है। यही सेम चीज़ आपको आईपैड प्रो में भी मिलती है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग और P3 का वाइट कलर सपोर्ट। जो इसमें चिपसेट यूज़ हुआ है वो आपका A15 बायोनिक चिपसेट यूज़ हुआ है, वही सेम आपका आईफोन 14 में यूज़ होता है। और इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है। और अगर आप देखेंगे आईपैड प्रो को, अगर आप सोच रहे हैं कि 12 मेगापिक्सल पहले में भी था इसमें भी था, तो मैं आपको बता दूं आईपैड प्रो में भी आपको 12 मेगापिक्सल ही मिलता है। इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, कैमरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि वो अपग्रेड नहीं हो रहा। एंड इसमें भी आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। टच आईडी आपको टॉप बटन पे मिल जाएगी, पावर बटन पे, और टाइप सी से चार्ज होगा, 5G है। और ये वो आईपैड है जहाँ से हमारा एप्पल का सेकंड जेन से सपोर्ट मिलना शुरू होगा। तो इसमें आप सेकंड जेन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और USB-C वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 6 कोर CPU मिलता है जो आपको 40% फास्टर परफॉर्मेंस देता है इसके प्रीवियस लाइनअप से। एंड 5 कोर GPU मिलता है जो आपको ऑलमोस्ट 80% फास्टर परफॉर्मेंस देता है पिछले लाइनअप से। तो आप परफॉर्मेंस या वो सब देख रहे हैं और अगर आपका कॉम्पैक्ट जो है, काफ़ी छोटा आईपैड चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो आप ये कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस डिफरेंस है आपको पिछले वाले आईपैड से ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो नेक्स्ट आता है हमारा आईपैड एयर, जो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 59,900 के आसपास। पर ये आपको सेल वगैरह पे काफ़ी सस्ता मिल सकता है। मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है जिसमें मैंने ये 42,000 का सेल पे लिया था, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इतने कम में कैसे लिया था। एंड अगर आप इसे अभी अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे तो ये आपको 53-54 के आसपास कॉस्ट करेगा, पर एप्पल की साइट पे ये 59 था, तो मैंने यहाँ पे 59 लिखा हुआ है जिससे आप सारे चीज़ का डिफरेंस देख सकें। देन जो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है वो आपको 10.9 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है। और जो कलर सपोर्ट आपको इसमें मिलता है वो P3 का कलर सपोर्ट मिल जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ। और इसमें आपको M1 चिपसेट मिल जाता है। तो जो मेजर चेंज है वो आपका चिपसेट का ही है, क्योंकि प्रीवियसली आपको फ़ोन वाले चिपसेट मिलते थे, बट अब आप मैकबुक की दुनिया में आ गए हैं तो आपको अब मैकबुक वाले चिपसेट मिलने लगे हैं। तो जो आपका 2020 एयर था मैकबुक, उसमें M1 चिपसेट यूज़ होता है, वही सेम चिपसेट आपको इसमें मिलता है। तो आप परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल की आपको परफॉर्मेंस इसमें मिलने वाली है। सेम इसमें भी आपको 12 MP का फ्रंट एंड 12 MP का बैक कैमरा मिल जाता है। 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और टच आईडी आपको वही ऊपर वाले बटन में मिलेगी। देन C टाइप से जो है ये चार्ज होगा, 5G आपको मिल जाएगा। सपोर्ट इसमें आपको सेकंड जेन एंड USB-C दोनों का मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपको 8 कोर CPU मिलता है जो 60% फास्टर है प्रीवियस लाइनअप से। एंड 8 कोर GPU मिलता है जो आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स फास्टर है। तो आप परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि वो प्रीवियस लाइनर से भी आपको दुगनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये वर्थ है आपका 10,000 अपग्रेड करने का, क्योंकि जो प्रीवियस लाइनअप है और ये लाइनअप है इसमें आपको 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ डिसाइड करिए कि हाँ, आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है तो आप इन्वेस्ट करिए, अगर आपको नहीं है तो नहीं करिए, क्योंकि बेजल्स बाकी सारी चीज़ें लुक एंड फील आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली है, बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो अगर आप गूगल सर्फिंग या बाकी सब चीज़ें करते हैं तो आप प्रीवियस लाइनअप पे जाइए, बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, तो आप इस लाइनअप को ले सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आपका आता है आईपैड प्रो, और ये आपका कॉस्ट करेगा आपको 80,000 के अराउंड। जो एप्पल पे इसका प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 81,900, एंड जो डिफरेंस आ जाता है इसका आपको 22,000 का आ जाता है। तो अगर आप पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है स्पेयर करने को और आपको एक डिसेंट अच्छी मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला आईपैड चाहिए, एक बहुत पावरफुल आईपैड चाहिए, तो आप इस आईपैड को ले सकते हैं। वरना जो प्रीवियस लाइनअप है वो भी आपके अच्छी सारी जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपका आता है 12.9 इंच वाला ऑप्शन, दूसरा आता है आपको 11 इंच वाला ऑप्शन।
तो 12.9 इंच वाला ऑप्शन होता है, उसमें आपको लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जो लेजेंडरी डिस्प्ले है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी उसमें आपको। बट जो 11 इंच वाला है उसमें आपको सिर्फ नॉर्मल वही लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है जो आपको प्रीवियसली मिलता आ रहा था। तो इसकी वजह से इसके बीच में काफ़ी प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है दोनों में। उसके बाद इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, वो है प्रोमोशनल टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब ये है कि ये नाम ही इतना बड़ा दे रखा है। इससे प्रीवियस लाइनअप में 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता था, इसमें बस 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। उसके बाद जो आपको वही सेम P3 कलर सपोर्ट मिलता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग की कोटिंग मिलती है। उसके बाद जिसमें चिपसेट है वो आपको M2 यूज़ हुआ है, वही सेम चिपसेट जो आपको 2020 मैकबुक एयर में यूज़ हुआ था, प्रो में भी वही चिपसेट यूज़ हुए हैं, तो वही सेम चिपसेट मिलता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलने वाली है कंपेरेटिवली पिछले लाइनअप से। कैमरा आपको सेम वही 12 मेगापिक्सल का मिलता है, सेंटर स्टेजिंग के साथ मिलता है। तो इसमें आपको ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसका सिर्फ सीधा साधा ये मतलब है कि अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं और जब आप कैमरे में होंगे तो जो आप और आपके पीछे जो दीवार वगैरह है या जो भी बैकग्राउंड है उसमें ब्लर आपको मिलेगा आपके पीछे, तो एक डेप्थ ऑफ फील्ड पता लगेगी। बस इतना सा फ़र्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये अकेला आईपैड है जो आपको 2 कैमरा देगा, बैक में आपको फ्लैश लाइट देगा और एक कैमरा आपका 12 MP वाइड होगा, सेकेंडरी जो कैमरा है वो आपका 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। ये आपको 2 चीज़ें देता है, पहला तो आपको 4K वीडियो और उसमें भी आपको प्रोरेस का ऑप्शन देता है। प्रोरेस का जो ऑप्शन है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपका DSLR में रॉ ऑप्शन होता है, जिसमें आपके कलर्स की काफ़ी सारी ऑप्शन होती है, वो हर एक चीज़ को स्टोर करता है जिससे आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकें कि आपको किस तरीके का कलर चाहिए। तो ये आपको iPad Pro में मिल जाता है, बट इससे प्रीवियसली किसी भी iPad में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट, इसमें आपको टच आईडी नहीं मिलती, इसमें आपको फेस आईडी मिलेगी। तो इसमें पावर बटन में आपकी टच आईडी नहीं रहेगी, आपके फेस से अनलॉक होगा। देन C टाइप की आपको इसमें चार्जिंग मिलती है, बट इसमें एक चीज़ है, थंडरबोल्ट और USB 4 का सपोर्ट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप 40 GB पर सेकंड के हिसाब से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 40 GB पर सेकंड। तो ये आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है अगर आप फाइल बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं। सेम आपको 5G मिलेगा, सेम आपको एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलेगा और इसमें आपको 8 कोर CPU मिलता है जो आपको प्रीवियस लाइनअप से सिर्फ 15% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, एंड 10 कोर GPU मिलता है जो आपको 35% ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। पिछली बार आपको 8 कोर मिल रहा था, इस बार आपको 10 कोर मिल रहा है। और ब्राइटनेस में आपका मेन डिफरेंस आ जाता है, उसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही थी, इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। और जो वो ब्राइटनेस है वो पीक अगर वो जाए तो वो 1600 तक जा सकती है, ऐसा एप्पल क्लेम करता है। एंड जो एप्पल कहता है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसमें आपका ऑलमोस्ट 10,000 मिनी LEDs हैं, इस वजह से इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी है। और उसमें आपको एक चीज़ ऐसी देखने को मिलती है जो आपको किसी और में मिलेगी, इसमें आपको लिडार स्कैनर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसका 3D जो है एसेट बना सकते हैं और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडर वगैरह में। तो आप 3D उसको जो है हर एंगल से बना के उसे रख सकते हैं, तो वो पॉलीगॉन्स वगैरह जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी वो सब स्टोर करके रख लेगा। क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स, क्या आपको अपग्रेड करने में मिलता है, कितना आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपका नेक्स्ट लाइनअप है और जो आपका लाइनअप है क्या वो वर्थ अपग्रेड है या नहीं, आपको कौन सा लाइनअप लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रह जाता है या आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए इन फ्यूचर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।